अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की हुई है। बीएस के जितने भी हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो ज़ूलॉजी है, चाहे वो मैथ, इस्लामियात, बीएस ऑनर में फर्स्ट सेमेस्टर में जो कंप्यूटर पढ़ाया जाता है उसकी सारी कोर्स ऑफलाइन जो है वो हमारी ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में कवर होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी विंडोज़ एंड डॉस के डिफरेंस। हम देखने वाले हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन विंडोज़ एंड डॉस। इन दोनों में विंडो और डॉस में क्या डिफरेंस है। आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। विंडोज़ और डॉस के डिफरेंस। डॉस क्या है जी, हमारे पास ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो क्या है, इट इज़ ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमें पता है विंडो जो है वो हमारे पास ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि डॉस जो है वो हमारे पास कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लें। उसमें बहुत क्लियरली ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम को और कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम को। ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जिसमें हमारे आइकॉन्स वगैरह जो है ग्राफ की फॉर्म में हमारे वो बने होते हैं इंटरफेस पे। और कमांड लाइन में क्या होता है कि हमारे पास एक ब्लैंक स्पेस स्क्रीन होती है जिस पर हमने अपनी कमांड्स लिखनी होती हैं किसी भी टास्क को रन करने के लिए। अच्छा जी, क्या है ये विंडो, क्या है हमारे पास ईज़ी टू लर्न है, इसको हम इजीली सीख सकते हैं। डॉस जो है इसको लर्न करना, इसको सीखना जो है वो मुश्किल है। इट सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग। ये क्या करता है, विंडो जो है वो सपोर्ट करती है मल्टीटास्किंग, मतलब आप एक ही वक्त में मल्टीपल एक से ज़्यादा काम जो है, टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने एक काम आप एमएस वर्ड पे कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो अगर आप उस डॉक्यूमेंटेशन के दरमियान आप सर्च भी करना चाहते हैं तो आप ब्राउज़र से सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप साथ में सॉन्ग भी सुनना चाहते हैं तो वो आप साथ में सॉन्ग भी सुन सकते हैं। ये क्या है, हमारे पास मल्टी टास्किंग कहलाएगा। ठीक है। इट सपोर्ट्स सिंगल टास्किंग, मतलब ये क्या सपोर्ट करता है, सिंगल टास्किंग को, मतलब सिर्फ आप एक टाइम में एक ही काम को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद क्या, इट इज़ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है जी, हमारे पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब मल्टीपल यूज़र्स जो हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं एक ही टाइम में। जबकि ये क्या है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक ही टाइम में एक ही पर्सन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकता है। इट सपोर्ट्स मल्टी प्रोसेसिंग है। ये क्या जी, हमारे पास ये सपोर्ट करता है मल्टी प्रोसेसिंग को। मल्टी प्रोसेसिंग क्या है जी, कि हम मल्टीपल काम जो है वो मल्टीपल प्रोसेसर से करवा सकते हैं। मतलब हमारे कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे होंगे, हमारे अगर हम डिफरेंट मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो मल्टीपल प्रोसेसर जो हैं वो उन टास्क को परफॉर्म करेंगे। इट्स सपोर्ट्स सिंगल प्रोसेसिंग। ये सिर्फ क्या ये सपोर्ट करता है, सिंगल प्रोसेसिंग को, मतलब इसमें प्रोसेसर जो है वो सिर्फ एक ही लगा हुआ है और एक टाइम में एक ही काम को हम परफॉर्म कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स प्लग एंड प्ले फैसिलिटी। प्लग एंड प्ले फैसिलिटी क्या होती है कि अगर आपने कोई भी अपने जो है कंप्यूटर के साथ कोई भी डिवाइस अटैच करनी है तो ये क्या करता है, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि उस डिवाइस से रिलेटेड जो ड्राइवर है अगर वो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो उसको क्या कर देती है, प्लग एंड प्ले कर देती है, उसको इंस्टॉल करके आपके वो उस डिवाइस को कनेक्ट कर देती है। ठीक है। इट डज़ नॉट प्रोवाइड प्लग एंड प्ले फैसिलिटी। ये प्लग एंड प्ले की फैसिलिटी को प्रोवाइड नहीं करता। इट सपोर्ट्स 16 एंड 32 बिट फाइल सिस्टम। ये सपोर्ट करता है जी 32 से 16 टू 32 फाइल सिस्टम को। ठीक है। इट सपोर्ट्स ओनली 16 बिट फाइल सिस्टम। ये सपोर्ट करता है ओनली 16 बिट फाइल सिस्टम को। इट रिक्वायर्स मोर पावरफुल हार्डवेयर। इसको रिक्वायर्स होती है मोर पावरफुल हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, जबकि इसको इतने ज़्यादा पावरफुल हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होती डॉस को। उसके बाद क्या, इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी स्पेस। इसमें जो है वो हमें मेमोरी स्पेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो चाहिए होती है, जबकि डॉस में जो है वो हमें लेस मेमोरी स्पेस जो है वो रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद क्या, इट सपोर्ट्स द यूज़ ऑफ कीबोर्ड एंड माउस। आप इसके विंडोज़ में माउस को भी यूज़ कर सकते हैं और कीबोर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि
हमारे पास डॉस में क्या है, हम सिर्फ ओनली कीबोर्ड को यूज़ करते हैं क्योंकि ये कमांड लाइन इंटरफेस होता है। तो इसमें क्या है, हमने जो भी कमांड एंटर करनी है वो कीबोर्ड के थ्रू एंटर की जाती है। ये थे आज के हमारे डिफरेंस विंडो और डॉस के दरमियान। लेक्चर के दौरान अगर आपको किसी भी बात की समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।